आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में डेटा वैलिडेशन, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है एक्सेल का। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है और हम देखते हैं कि इसमें डेटा वैलिडेशन की इस्तेमाल करके इस टेबल को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। मानिए आप जो टेबल में जो आपने कुछ कॉलम लिए हैं, जैसे जेंडर है, एज है, एड्रेस है या इंटरेस्ट हैं, इनको आप कैसे डेटा वैलिडेशन से ठीक तरीके से बिना कोई गलती किए अपने किसी भी साथी से टाइप करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर ये मेल लिखा हुआ है, अगर इसको मैनुअली कोई ME कर देगा तो आप उस गलती को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन डेटा वैलिडेशन ये गलती होने ही नहीं देगा। वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप इस लिस्ट को भी हम हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर जेंडर किसी से टाइप कराना है, तो हमने यहाँ पर एक अलग से 2 लिस्ट और बना रखी हैं। जेंडर में हमने मेल और फीमेल दिया हुआ है, और उसको हम कैसे यहाँ पर लेके आएंगे बिना कोई गलती किए, कैसे उसे टाइप कर पाएगा जानते हैं। यहाँ पर हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा टैब पर जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कीजिए, डेटा वैलिडेशन पर जाइए और यहाँ पर आपको 3 टैब दिखाई देंगे, एक सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। अब सेटिंग में जाइए, सेटिंग में यहाँ पर अलाउ का बटन दिखाई देगा। अलाउ यानी कि आपको यहाँ पर क्या अलाउ करना है, किस चीज़ की परमिशन आपको इस लिस्ट में देनी है। इसको खोल लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लिस्ट, इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको 2 टिक और लगानी होंगी, इग्नोर ब्लैंक और इन सेल ड्रॉप डाउन। अब ये इन सेल ड्रॉप डाउन जो है वो ये जो लिस्ट आपके सामने खुल रही है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो एक इसी तरीके की यहाँ पर सेल में आपके में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलने लग जाएगा अगर आप इस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं। तो इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमसे पूछेगा सोर्स, तो हम यहाँ पर जो अभी हमने जेंडर का कॉलम सेलेक्ट किया है, तो इसको हम सोर्स भी जेंडर वाली ही बताएंगे। तो सोर्स देने के लिए आप यहाँ पर इसको इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको मेल और फीमेल सेलेक्ट करके सोर्स दे दीजिए और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। अब आप जैसे ही इसको यहाँ से ओके करेंगे तो एक छोटा सा डाउन एरो, यानी एक छोटा सा डाउन एरो का आइकन आपके सेल पर बन जाएगा। अब ये देखिए, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर मेल और फीमेल 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो डेटा आपके सेल में एंटर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आप और भी सेल्स पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल इसे कॉपी करना होगा, यानी Ctrl+C को प्रेस करना होगा, बाकी सेल्स को सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पर जाइए और यहाँ पर आपको पेस्ट में दिखाई देगा वैलिडेशन, इस पर टिक कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। अब आपके हर सेल पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलने लग जाएगा, बस आपको सेलेक्ट करते जाना है। तो यहाँ आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई गलत टाइप करता है, यानी अगर कोई मेल की स्पेलिंग MELE टाइप करता है, तो क्या होता है, क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा? ये देखिए, यहाँ पर एक एरर मैसेज आ गया है, वो इस स्पेलिंग को नहीं ले रहा है। आपको वो स्पेलिंग या तो ठीक लिखनी होगी या फिर उस मेन्यू में से सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर ठीक स्पेलिंग लिख के देखते हैं, देखिए उसने कोई एरर नहीं दिया। या इसके अलावा आप और कोई स्पेलिंग लिखना चाहें, हमने कुछ भी टाइप कर दिया, तो वो यहाँ पर उसको टाइप करने की परमिशन नहीं देगा। तो ये तो आपने देखा कि हम मेल और फीमेल यानी जेंडर को हमने कैसे बनाया। एक बार अब दोबारा देख लेते हैं। एड्रेस के लिए इसको देते हैं, यहाँ से आपका सारा डेटा हम हटा देते हैं और एड्रेस के लिए डेटा वैलिडेशन को देते हैं। हमने एड्रेस वाले सेल को सिलेक्ट किया। एक बार दोबारा देख लेते हैं, डेटा वैलिडेशन पर गए, यहाँ पर हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स में हमने यहाँ पर दिया मथुरा, दिल्ली, आगरा और ये देखिए एक लिस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके हर सेल पर आ गया। अब आप बड़े आराम से किसी को भी ये टाइप करने के लिए दे सकते हैं कि भाई ये डेटा तुमको हमारी इस टेबल में एंटर करना है, और वो बिना कोई मिस्टेक किए, क्योंकि उसको वो परमिशन होगी ही नहीं कि वो इसके अलावा और कुछ भी टाइप कर पाए। अब आता है यहाँ पर एज का ऑप्शन। एज वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर, क्योंकि हर किसी की एज एक जैसी नहीं हो सकती, ये डिफरेंट हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको बिटवीन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर हम दे देते हैं उसको कि एज में वो नंबर की जगह टेक्स्ट टाइप ना कर दे, या भाई किसी की एज को 100 साल से ऊपर ना कर दे। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक बिटवीन का ऑप्शन है, इसमें डेटा वैलिडेशन में बहुत अच्छा है।
आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर होल नंबर बिटवीन को मिनिमम में हम यहाँ पर 0 दे देते हैं, या अगर कोई ऐसी लिस्ट हम बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमें 18 साल से कम के लोग नहीं रखने हैं और 32 साल से ज़्यादा के लोग नहीं रखने हैं, तो यहाँ पर आप मिनिमम में 18 साल भर देते हैं और मैक्सिमम में 32 साल, और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये पूरी लिस्ट में वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर आप 32 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति यहाँ पर एंटर करते हैं तो उसको नहीं लेगा। इसी तरीके से अगर आप 18 साल का कोई व्यक्ति यहाँ पर एंटर करते हैं तो उसको नहीं लेगा। ये केवल 18 से 32 साल के बीच के लोगों को ही एंटर करने की परमिशन यहाँ पर देगा। अब ये एरर रिपोर्ट क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे हिसाब से नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो मैसेज है ये किसी टाइप करने वाले व्यक्ति को ये नहीं बता रहा है कि उसको असल में टाइप यहाँ पर क्या करना है। वो सिर्फ ये कह रहा है द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। तो वैलिड वैल्यू उसको हम कैसे बताएंगे? तो वैलिड वैल्यू बताने के लिए हमें यहाँ पर अपने एरर मैसेज को भी बनाना होगा। तो एरर मैसेज हम कैसे बनाते हैं? डेट के लिए ही बना के देख लेते हैं। हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के लिए इस पूरी जहाँ तक वो हमारी लिस्ट है उसको सिलेक्ट किया है। डेटा वैलिडेशन पर आप जाइए दोबारा। यहाँ पर इसके लिए एक इनपुट मैसेज आप यहाँ पर दिया गया है। तो इनपुट मैसेज तो पहले ही बता देगा कि आपको ये फीड करना है यहाँ पर। तो इनपुट मैसेज आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड। तो उसको आप जैसे ही वो सेल को सेलेक्ट करेगा तो ये जो मैसेज है उसको दिखने लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम यहाँ पर अब यूनिकोड हिंदी में आपको टाइप करके दिखाएंगे। देखिए उम्र टाइप कीजिए, यानी कि ये जो सेल है वो उम्र के लिए है, या पूरा आप ना लिखे केवल इसको यहाँ पर उम्र लिख सकते हैं या एज लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ केवल 18 से 32 साल के लोगों को एंटर करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर उसको मैसेज दे दिया कि आपको इस सेल में करना क्या है। अगर वो ये नहीं करता है तो यहाँ पर उसको स्टॉप करेंगे और लिखेंगे आपने गलत टाइप किया है। नीचे मैसेज दे देते हैं केवल 18 से 32 साल के लोगों को फीड कीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर इनपुट मैसेज में उसको बताया कि ये जो सेल है वो उम्र के लिए है और यहाँ केवल 18 से 32 साल के लोगों को आपको एंटर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक एरर मैसेज दिखाई देगा कि आपने गलत टाइप किया है। यहाँ केवल इन लोगों को फीड किया। इसको देख लेते हैं कि ये मैसेज कैसे काम करता है। इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए आप जब भी किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्शन के साथ ही आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ केवल 18 से 32 साल के लोगों को एंटर करना है। और जब आप ये गलत करते हैं यानी ठीक करते हैं तो कोई बात नहीं, 18 से हमने यहाँ पर इसको 19 टाइप किया है तो वो कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा टाइप करेंगे, जैसे 33 साल को अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पर उसको मैसेज दिखाएगा, ये एरर मैसेज है कि आपने गलत टाइप किया है, केवल 18 से 32 साल के लोगों को फीड कीजिए। तो यहाँ पर आप जो भी व्यक्ति इसको टाइप करेगा वो कभी गलती नहीं करेगा। अगर आप डेटा वैलिडेशन को वहाँ पर लगा के रखेंगे, उसको ये दिखाई दे जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पर कोई फिगर टाइप की है तो वो सही है या नहीं है और मुझे यहाँ पर क्या टाइप करना है। क्योंकि पिछले वाला जो एरर मैसेज एक्सेल की तरफ से आता है वो केवल ये बताता है कि आपने जो फिगर एंटर की है वो गलत है। लेकिन आप इसको कस्टम अगर बना लेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी भी डेटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर को ये साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि उसे क्या टाइप करना है। तो आशा है आपको आज का सेशन डेटा वैलिडेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।